अमेंडमेंट यूँ आया कि एक इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का आपने नाम सुना है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में जाती है, ट्रिब्यूनल ने उनको आईबीसी में डाल दिया, तो उसके बाद उसमें एक आईआरपी आरपी अपॉइंट होते हैं, कॉल्ड एज इंटरनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, और उसके बाद से कंपनी के मैनेजमेंट की जिम्मेवारी उन आईआरपी की आ जाती है, इंटरनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। कंपनी के मैनेजमेंट की जिम्मेवारी मतलब कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की जिम्मेवारी, तो ऑब्वियसली टैक्स मैनेजमेंट की जिम्मेवारी। अब टैक्स मैनेजमेंट मतलब जीएसटी रिटर्न भरना, ये सब भी जिम्मेवारी होनी है। अब आप ध्यान से देखो तो इश्यू क्या आ रहा है कि कंपनी वो है जो आईबीसी में जा चुकी है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में। ऐसी कंपनी आप जानते हो कितना अच्छे से काम करती है। तो ऐसा भी तो हो सकता है इस कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण जीएसटी न पेमेंट करने का सोचा, और जीएसटी पेमेंट नहीं करना है इसलिए जीएसटी रिटर्न भी नहीं भरा गया। जीएसटी रिटर्न नहीं भरा, जीएसटी का पेमेंट नहीं किया, और अभी पेमेंट आउटस्टैंडिंग है। आईबीसी अपॉइंटेड हो गए। आईबीसी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनकी जिम्मेवारी है कि ये जीएसटी रिटर्न भरे, और ये बोल रहे हैं हम कहाँ से जीएसटी रिटर्न भरे, क्योंकि अभी कंपनी के पुराने रिटर्न बाकी है। और जीएसटी लॉ आप अच्छे से जानते हो, जब तक आपके पुराने रिटर्न ही सबमिट नहीं होते, नए रिटर्न कैसे सबमिट हो सकते हैं। ऐसे में पहले जिम्मेवारी है पुराने रिटर्न भरने की। पुराना रिटर्न आईबीसी बोलता है, सॉरी आईआरपी बोल रहे हैं मैं क्यों भरूं, वो तो कंपनी के बीओडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम क्यों भरे, और हम क्यों कंपनी के उन दिनों की लायबिलिटी का पेमेंट करें जिस समय वी वर नॉट अपॉइंटेड। इसलिए आईआरपी रिटर्न नहीं भर रहा है। आईआरपी पुराने पीरियड का रिटर्न नहीं भर रहा है, इसलिए नए पीरियड का भी रिटर्न नहीं भर पा रहा है, और प्रॉब्लम चल रही है। अब ऐसे आईआरपी नया रिटर्न नहीं भर पा रहा है, और उसका प्ली ये है कि कंपनी जब तक अपने पुराने रिटर्न नहीं भरेगी, हम नया रिटर्न कैसे भरेंगे। जब ये मामला जीएसटी डिपार्टमेंट को संभाला गया, जब जीएसटी डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया गया, तो उन्होंने मार्च महीने में एक नोटिफिकेशन लाके एक अमेंडमेंट लाया, नोटिफिकेशन 11/2020। इस नोटिफिकेशन में बोला गया कि जैसे ही आईआरपी अपॉइंट होगा, 30 डेज के अंदर आईआरपी को नया रजिस्ट्रेशन लेना, विदिन 30 डेज। और यदि आईआरपी इस नोटिफिकेशन के आने के पहले से ही बनाई हुई है, तो जैसे ये नोटिफिकेशन आ गया, वैसे ही पुराने आईआरपी को भी, पुराना मतलब जो मार्च महीने के पहले से अपॉइंटेड है, इस नोटिफिकेशन आने के पहले से, तो उन आईआरपीज को इस नोटिफिकेशन आने के 30 दिन के अंदर नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये बात दोबारा बोलो। पहली बात आप समझो कि आईआरपी को कंपनी का जो पुराना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो तो है, वो भी कैंसिल नहीं। आईआरपी को उसी कंपनी के लिए एक नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। कितने दिन के अंदर लेना होगा? तो हम बोलेंगे भैया ये बताओ आईआरपी अपॉइंटेड कब हुआ? क्या नोटिफिकेशन आने के पहले से अपॉइंटेड है या नोटिफिकेशन आने के बाद अपॉइंटेड है? यदि आईआरपी नोटिफिकेशन आने के बाद अपॉइंटेड हुई है, तो विदिन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट IRP need to take registration। और IRP इस नोटिफिकेशन के पहले से ही अपॉइंटेड है, तो 30 days from date of this notification the IRP need to take registration। नोटिफिकेशन का नाम ध्यान रहेगा 11/2020 मार्च में। अच्छा, अब नया रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ये IRP को हम लोग बोलेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन ऑफ द कंपनी। डिस्टिंक्ट पर्सन आप नाम समझते हो, तो डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, मतलब ये इसी कंपनी का एक डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन माना जाता है, जीएसटी लॉ में सेपरेट एंटिटी मानी जाती है। तो अब भले ही पुराने रिटर्न सबमिटेड नहीं है बाय द कंपनी,
परंतु आईआरपी फ्रॉम डेट ऑफ इट्स अपॉइंटमेंट अपना रिटर्न भर सकती है। यस, अब ये इतना सीरियस है कि आईआरपी को ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अपना फर्स्ट रिटर्न भी भरना पड़ेगा। और जिस दिन से दे बिकम लायबल टू पे टैक्स, इन द सेंस जिस दिन से दे बिकम आईआरपी ऑफ दिस कंपनी, उस दिन से जितनी भी जीएसटी की लायबिलिटी है उनके लिए उन्हें अपना फर्स्ट रिटर्न में सारा टैक्स लायबिलिटी क्लियर करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, क्या आईआरपी को आईटीसी मिलेगी? ऑब्वियसली मिलेगी। कब से मिलेगी? जिस दिन से वो अपॉइंटेड हुई। अब सपोज आईआरपी अपॉइंटेड हुई 4 अप्रैल को, और आईआरपी को रजिस्ट्रेशन मिला सपोज 28 अप्रैल को, तो 4 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में जो सप्लायर्स थे जिन्होंने कंपनी को सप्लाई किया, वो कंपनी का जीएसटीएन कौन सा प्रूव कर रही थी? उस समय तो नए आईआरपी का जीएसटीएन आया नहीं था, तो कंपनी तो उनके पुराने जीएसटीएन पे इनवॉइस दे रहे थे शायद। तो क्या वो इनवॉइस जिसमें कंपनी का जीएसटीएन है, ये नया डिस्टिंक्ट पर्सन वाला जीएसटीएन नहीं, क्या उसका आईटीसी कंपनी क्या उसका आईटीसी ये आईआरपी ले सकते हैं? तो आंसर इज यस। जिस दिन से आईआरपी इज अपॉइंटेड उस दिन से कंपनी को जो भी इनवॉइस रेज हो, भले ही इनवॉइस रेज इन दिस न्यू रजिस्ट्रेशन और इनवॉइस रेज इन दैट ओल्ड रजिस्ट्रेशन, दोनों का आईटीसी आईआरपी ले सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात, आईआरपी ने जो पहले ही, ये नोटिफिकेशन तो मार्च में आया, सपोज आईआरपी जनवरी से अपॉइंटेड है और वो जनवरी से टैक्स दे रही थी, लेकिन उस समय वो टैक्स दे रही थी कब? उस समय वो टैक्स दे रही थी कौन से रजिस्ट्रेशन से? कंपनी के पुराने वाले रजिस्ट्रेशन से। तो क्या ये जो उन्होंने टैक्स पेमेंट किया है वो आईआरपी का पेमेंट माना जाएगा कि कंपनी के ओल्ड रजिस्ट्रेशन का पेमेंट माना जाएगा? आंसर इज आईआरपी का पेमेंट माना जाएगा। और यदि आईआरपी ने इसको पेमेंट किया है और अभी भी वो कैश लेजर में है तो उसका रिफंड किया जा सकता है। एक और बात, अब एक कंपनी के सपोज कई सारी ब्रांचेस, तो क्या आईआरपी को हर ब्रांचेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? एंड आंसर इज यस। आईआरपी को कंपनी के हर ब्रांचेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब एक बात जो लास्ट और रेज हो रही है वो आप ध्यान से सुनो, इसको लेके मई महीने में एक नया क्लैरिफिकेशन। प्रॉब्लम ये आई कि ये इश्यू तो तब आ रहा है ना जब कंपनी का रिटर्न भरा हुआ नहीं है। लेकिन सपोज कोई एक शरीफ कंपनी है जो बीआरसी में चली गई, आईपीसी में चली गई। अब एक शरीफ कंपनी जिसने अपना सारा टैक्स क्लियर किया हुआ है, सारे रिटर्न भरे हुए हैं, तो उसको तो आईआरपी कंटिन्यू कर ही सकता है। तो क्या ऐसे में आईआरपी को नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? तो मई मंथ में इसको क्लियर किया गया कि यदि कंपनी के सारे रिटर्न ड्यूली फिल्ड अप है तो फिर उन्हें आईआरपी के लिए, आईआरपी को एक नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करना। ये जितना भी मैंने आपको अमेंडमेंट बताया सब इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के लिए है और ये फाइनल वालों के लिए रेलिवेंट है। इंटर वालों को ये सब नहीं पूछा जाएगा। फाइनल वाले से ध्यान से सुन ले, उनके बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।